आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तरफ जहां कोरोना ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इस सरकार की पोल खोल दी और जो स्वास्थ्य सिस्टम था उसकी धज्जियां उड़ा दी, वहीं दूसरी तरफ जो नफरती चिंटू हैं, जो मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, गरीबी के नाम पर मजलूमों पर अत्याचार करते हैं, उनका कारोबार लगातार फल फूल रहा है। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगर गांव का, जहां पर एक युवक को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। दरअसल मामला ये था कि फैसल नाम का एक मुस्लिम नौजवान जो सब्जी बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता था, उसको क्या पता था कि उसकी ये सब्जी बेचने की गलती और लॉकडाउन में बाहर निकलना उसके लिए मौत साबित होगा। फैसल सब्जी बेचने के लिए घर से बाहर निकलता है, पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ते हैं और थाने ले जाते हैं। थाने में ले जाकर उसके साथ इतनी मारपीट होती है कि उसकी जान चली जाती है, जिसके बाद घर वाले थाने पहुंचते हैं, जो उसको अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। जिसके बाद आसपास के मोहल्ले के लोग और उसके घर वाले परिजन थोड़ा हंगामा करते हैं, उसके शव को रखकर सड़क पर डिमांड करते हैं कि जिन पुलिस वालों ने उसको मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस केस में ताजा अपडेट ये है कि उन दोनों के खिलाफ जो कांस्टेबल और होमगार्ड था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब उनके ऊपर केस चलेगा, कार्रवाई होगी, जांच बैठेगी, दोषी हैं या नहीं है ये पता चलेगा। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि किसी मुसलमान को या दलित को मारा गया हो और उस अधिकारी को सजा हुई हो। मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूं। आज ही के दिन 22 तारीख 1987 को जब मेरठ में दंगा चल रहा था, उस वक्त यही सिस्टम, यही पुलिस और यही पीएससी क्या कर रही थी। बात है 1987 की, जब मेरठ में दंगे चल रहे थे। एक मशहूर पत्रकार और सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली बताते हैं, मेरठ में जो दंगे हुए थे वो दरअसल अप्रैल में शुरू हुए थे और मई और जून 3 महीने लगातार चले थे। जिसमें कुर्बान अली कहते हैं कि जब ये दंगे चल रहे थे तो इतना हैवी वहाँ पे क्लेश था, जो दंगे थे इतने हैवी थे कि वहाँ पर पीएससी सीआरपीएफ को लगाना पड़ा। अब मेरठ में एक एरिया पड़ता है हाशिमपुरा, जहाँ पर पीएससी को तैनात कर दिया गया और पीएससी ने जो किया वो आपके दिल को, आपकी आत्मा को झकझोर देगा। रमज़ान का महीना था, अलविदा नमाज पढ़कर जब नौजवान घरों को आ रहे थे तो पीएससी ने वहाँ पर लोगों को रोकना चालू करा, जिसमें तकरीबन 250-300 बच्चे, बूढ़े और औरतें और नौजवान थे। उसमें से पीएससी ने करा, जो नौजवान थे उनको तादाद बताई जाती है कि 50 नौजवानों को वो ट्रक में भरकर ले गई पीएससी। घर वालों को इस बारे में कोई सूचना नहीं थी, उनको नहीं पता था कि उनके जो लाल हैं, जो उनके बेटे हैं, वो कहाँ हैं। पीएससी उनको ले जाती है जो मुरादनगर की गंग नहर है, जिसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, वहां पर 20 से 22 लोगों को गोली मारकर डाल देती है। इसके बाद जब वहां पर माहौल खराब होता है, जो बचे हुए नौजवान थे उनको ले जाकर गाजियाबाद के इंडन नदी में गोली मारकर उनको डाल दिया जाता है। रातों रात इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। दरअसल हुआ ये कि उनमें से बाबुद्दीन नाम का एक आदमी बच जाता है, जो बचते बचते दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में चंद्रशेखर जी से मिलता है। उसके बाद चंद्रशेखर जी शहाबुद्दीन से मुलाकात करवाते हैं और जब शहाबुद्दीन उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लाते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में पीएससी ने मुस्लिम नौजवानों का नरसंहार किया है। जब ये बात मीडिया में आ जाती है तब लोगों को पता चलता है कि पीएससी ने मुस्लिम नौजवानों के साथ क्या किया। तब उनके घर वालों को, परिजनों को पता चलता है कि उनके लालों को मारकर नदी में बहा दिया गया। इसके बाद उन शवों को नहर से निकाल कर उनको घर वालों को देने के बजाय उनको जला दिया जाता है, ताकि जो सबूत है वो ना मिल पाए। केस लगातार सालों साल चलता है और 2015 में 30 हजारी सेशन कोर्ट कहता है कि जो आरोपी है उनको बरी कर देता है। इसके बाद पीड़ित जो है हाई कोर्ट जाते हैं, जिसमें कुर्बान अली जैसे पत्रकार, वीरेंद्र ग्रोवर जैसी लॉयर और उस टाइम के आईएएस और गाजियाबाद के एसपी विभूति नारायण राय, जो इस मामले की जिन्होंने इस मामले की जांच की थी और पूरे अच्छे तरीके से इस मामले को सामने लाया था, ये लोग, इन जैसे लोग जब हाई कोर्ट में जाते हैं दिल्ली की, तब वहां पर हाई कोर्ट में 31 साल बाद या 2018 में फैसला आता है कि जो आरोपी है उनको उम्र कैद की सजा हो गई। ये तो बात हुई हाशिमपुरा की।
जहां पर सिस्टम ने पीएससी ने मुस्लिम नौजवानों का नरसंहार किया था। अब बात करते हैं हाशिमपुरा से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर मलियाना की। मलियाना में भी उस टाइम दंगा चल रहा था। वहां पे बताते हैं कि जब पीएससी ने लोगों को मारा तो लगातार 2 घंटे तक गोलियां चलाते रहे। पीएससी जब लगातार मुसलमानों पर गोलियां चलाती रही तो उसमें आंकड़ा बताया गया, पहले बताया गया था कि 110-20 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन बाद में सरकार ने 10 बताए और कमेटियां बनी, उन्होंने 50 बताए, लेकिन जो इत्तेफाक हुआ वो 72 लोगों की हत्या का इत्तेफाक हुआ कि 72 लोग जो है मारे गए हैं। वृंदा ग्रोवर बताती है कि पीएससी ने जो गोलियां चलाई वो तो चलाई, ऊपर से उस पर जुल्म ये करा कि शवों को कुएं में डाल दिया गया, उसके ऊपर से नमक डाल दिया गया और एक पाउडर डाल दिया गया ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी गले और किसी के हाथ सबूत ना लगे। वहां पर पीएससी ने यह करा कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था और आपस में इनकी जो है झगड़े में मौत हुई है, जबकि सरेआम वहां पर जो है पीएससी ने तकरीबन 2-2.5 घंटे तक गोलियां चलाई थी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिस्टम की जो कहानी है, सिस्टम का जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, वो अभी ताज़ा नहीं है, वो बीजेपी के आने से नहीं हुआ है। उस टाइम पे वीर बहादुर सिंह जो यूपी के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस टाइम पे ये नरसंहार हुआ था। तब मुसलमानों की खैरख्वाह पार्टी कही जाने वाली सरकार सत्ता में थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, लेकिन उसके बाद भी जुल्म ये देखिए कि उनके ऊपर एक कमेटी तक नहीं बनी। एक तो ये होता है कि किसी ने गुनाह किया और उसको सजा मिलती है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के साथ ये होता है कि आपको मार दिया जाता है और आपको जो है ये भी नहीं बताया जाता कि किसने मारा, कौन मरा। चलिए सजा की बात तो दूर है, ये ही नहीं बताया जाता कि मरने वाला कौन है, किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका पति है, ये किसके रिश्तेदार कौन है, ये तक नहीं बताया जाता, जबकि सजा की बात तो बहुत दूर है। तो जो मलियाना में हुआ था, जो 72 लोगों की जान गई थी, जिनके खानदान वाले आज भी इंसाफ को तरस रहे हैं, अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिला। ये सब हुआ कांग्रेस के दौर में, जो मुसलमानों की खैरख्वाह पार्टी कही जाती है। तो मलियाना के जो पीड़ित है उनका परिवार वाले आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। पहले तो ये था कि मलियाना की जो घटना है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, किसी भी थाने में ना तो एफआईआर था, ना कोई शिकायत थी, किसी तरीका का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन बाद में जब कुर्बान अली जैसे जर्नलिस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वृंदा ग्रोवर जैसे लोग, जब इन लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया, तब जाके थोड़े रिकॉर्ड्स कायम हुए और अब जो है कई दफ़ा उसको कोर्ट में पेश होने के बाद भी उसकी सुनवाई जारी है। अभी भी उनके ऊपर कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो चाहे वो उन्नाव का फैसल हो या हाशिमपुरा के 42 नौजवान हो या मलियाना के 72 नौजवान हो, ये सिस्टम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता बरतता आया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। वो आपका नाम देखकर, धर्म देखकर, मज़हब देखकर, जाति देखकर काम करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वो आपको रियायत देगा, और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो वह आपके साथ ऐसा सलूक करेगा कि वो आपको मार भी सकता है। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।